हिंदी वाली क्लास में विशेषण भाग 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस विशेष्य के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। मात्रा की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर इस विशेषण के दो उपभेद माने जाते हैं। पहला जो उपभेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का पहला जो उपभेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर परिमाणवाचक विशेषण शब्द के द्वारा निश्चित मात्रा को प्रकट किया जा रहा है या परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। अगर परिमाणवाचक विशेषण शब्द से अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है 5 लीटर दूध देना। 5 लीटर दूध देना। यहाँ जो 5 लीटर है वह दूध की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए 5 लीटर विशेषण है। और विशेषण में भी जो 5 लीटर है वह दूध की मात्रा को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अब बात करते हैं उपभेद की। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी जो 5 लीटर है वह अपने आप में एक निश्चित मात्रा है कि दूध कितना है, 5 लीटर है। तो मात्रा जो प्रकट की जा रही है वह निश्चित है, इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। दूसरा उदाहरण है थोड़ा सा दूध देना। यहाँ थोड़ा सा जो है वह दूध की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए विशेषण है। विशेषण में भी यहाँ जो थोड़ा सा है वह दूध की मात्रा को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण में भी अगर हम उपभेदों की बात करें तो थोड़ा सा जो है वह एक अनिश्चित मात्रा को प्रकट कर रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा सा है। तो दूध की जो मात्रा है वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि परिमाणवाचक विशेषण के माध्यम से जो मात्रा प्रकट की जा रही है वह मात्रा अगर निश्चित हो तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, और जो मात्रा प्रकट की जा रही है वह अनिश्चित हो तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। प्रश्न के विकल्पों को अगर हम देखें तो पहले विकल्प में दिया हुआ है बहुत आदमी। यहाँ जो बहुत विशेषण शब्द है यह संख्या को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। और अगर संख्यावाचक में भी अगर हम भेदों की बात करें तो यहाँ बहुत आदमी एक अनिश्चित संख्या को प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा।
दूसरे विकल्प में दिया हुआ है हरी मिर्च। यहाँ हरी शब्द विशेषण शब्द है जो कि मिर्च के रंग को बता रहा है कि मिर्च जो है उसका रंग कैसा है, हरा है। तो यहाँ जो विशेषण माना जाएगा वो होगा गुणवाचक विशेषण। तो दूसरे विकल्प में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है 7 विद्यार्थी। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या को प्रकट किया जा रहा है कि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक में भी यहाँ जो 7 है वह निश्चित संख्या है, इसलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चौथे विकल्प में दिया हुआ है 2 किलो घी। यहाँ घी की विशेषता प्रकट की जा रही है कि घी जो है वो कितना है, 2 किलो है। तो घी की यहाँ मात्रा प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 किलो जो है वो निश्चित मात्रा है, इसलिए चौथा जो विकल्प है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि किस विशेष्य के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर 4 जो है उसमें घी विशेष्य के साथ परिमाणवाचक विशेषण के रूप में 2 किलो जो है वो विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में विशेष्य के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और अगर परिमाणवाचक विशेषण में भी अगर भेद पूछे तो 2 किलो एक निश्चित मात्रा है, इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण शब्द की तरह कर दिया जाता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वह लड़का खाना खा रहा है। वह लड़का खाना खा रहा है। यहाँ इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह विशेषता बताने के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ यह सर्वनाम शब्द न होकर के यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। अब कहाँ सर्वनाम होगा और कहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा, इसकी पहचान के लिए जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और संकेतित पदार्थ उस सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो वहां उसे सर्वनाम शब्द नहीं मान करके सर्वनाम के विशेषण माना जाता है। जैसे इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग संकेत के लिए हो रहा है कि वह लड़का, संकेत के लिए हो रहा है और संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें कि वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। तो यहाँ प्रयुक्त जो वह शब्द है इसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ यह सर्वनाम शब्द होगा। तो जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संकेत के लिए हो और संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में तो सर्वनामिक विशेषण होगा। और संकेत के लिए नहीं हो और संकेतित पदार्थ का नाम भी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वहां वह सर्वनाम शब्द होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे बहुत ईमानदार हैं। वे बहुत ईमानदार हैं। और दूसरा वाक्य है, वे लोग बहुत ईमानदार हैं।
यहाँ दोनों वाक्यों में वे शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जगह सर्वनाम है और एक जगह सार्वनामिक विशेषण है। हमें पहचानना है कि कहाँ सर्वनाम है और कहाँ सार्वनामिक विशेषण है। तो ऊपर जो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ वे शब्द का प्रयोग किसी प्रकार के संकेत के लिए नहीं है और ना ही संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ यह सर्वनाम होगा। और नीचे दो वाक्य दिया हुआ है, इसमें वे शब्द का प्रयोग संकेत के लिए हो रहा है कि वे लोग, और संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और संकेतित पदार्थ तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। और संकेत के लिए नहीं हो और संकेतित पदार्थ का नाम भी नहीं लिखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह सर्वनाम शब्द होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो पहला विकल्प है 60 लोग समारोह में आ रहे हैं। यहाँ 60 शब्द के द्वारा लोग शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। और यह संख्या को बता रहा है या संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक में भी अगर भेद की बात करें तो 60 एक निश्चित संख्या है, तो पहले विकल्प में निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है सीता बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर जो शब्द है वह सीता की विशेषता को प्रकट कर रहा है और यह विशेषता गुण संबंधी है, इसलिए यहाँ दूसरे विकल्प में गुणवाचक विशेषण होगा। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है काला कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ जो काला शब्द है वह कुत्ता शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है और विशेषता किस प्रकार की है, गुण संबंधी, इसलिए यहाँ भी गुणवाचक विशेषण होगा। चौथे विकल्प में दिया हुआ है कि वह लड़का चालाक है। वह लड़का, यहाँ वह शब्द का प्रयोग संकेत के रूप में हुआ है और संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है।